नमस्ते दोस्तों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, जॉइंट पेन। सोचिए, सुबह उठते ही आपके घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न या कंधों में भारीपन। आप अपने रोजमर्रा के काम, चाहे घर का हो, ऑफिस का या बच्चों के साथ खेलना, ठीक से नहीं कर पाते। हर कदम, हर मूवमेंट में दर्द आपका साथी बन जाता है। ये सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल, आपके आत्मविश्वास और यहां तक कि आपके मन की शांति को भी छीन लेता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 के अनुसार भारत में 40% से ज्यादा लोग, खासकर 35 साल से ऊपर, किसी न किसी तरह के जॉइंट पेन से जूझते हैं। ये दर्द सिर्फ उम्र का मसला नहीं है। गलत दिनचर्या, तनाव और वात दोष का असंतुलन इसे बढ़ाते हैं। चरका संहिता में बताया गया है कि जॉइंट पेन, चाहे वो सूजन, स्टिफनेस या अर्थराइटिस हो, वात दोष के बिगड़ने से शुरू होता है। जब वात बढ़ता है तो जॉइंट्स के आसपास सूजन, इन्फ्लेमेशन और जकड़न होती है, जो कार्टिलेज को डैमेज कर सकती है। अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया जाए तो ये अर्थराइटिस जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है। जब जॉइंट पेन होता है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, पेन किलर्स और ऑइंटमेंट्स का सहारा लेना। ये तुरंत राहत तो दे सकते हैं, लेकिन द लांसेट 2023 की स्टडी बताती है कि लंबे समय तक पेन किलर्स लेने से किडनी डैमेज का जोखिम 30% और पेट की समस्याएं 25% बढ़ सकती हैं। पेन किलर्स दर्द को दबाते हैं, लेकिन उसकी जड़, इन्फ्लेमेशन और वात दोष पर काम नहीं करते। दूसरा रास्ता है आयुर्वेद, जो नेचुरल और साइड इफेक्ट फ्री तरीके से जॉइंट पेन को जड़ से खत्म करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023 के अनुसार आयुर्वेदिक रेमेडीज लाइक हल्दी और तिल का तेल इन्फ्लेमेशन को 40% तक कम कर सकती है और जॉइंट्स को मजबूत करती है। बुद्ध ने सिखाया कि अपने शरीर की पुकार को सुनो और उसे प्रकृति के साथ जोड़ो। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि साधारण घरेलू चीजें लाइक तिल का तेल, हल्दी और दूध जॉइंट पेन को ठीक करने की ताकत रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसी शक्तिशाली आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो न केवल आपके जॉइंट पेन को कम करेंगी, बल्कि आपके जॉइंट्स को अंदर और बाहर से मजबूत करेंगी। पहली है पेन रिलीफ ऑयल, जो तिल के तेल, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से बना है और जॉइंट्स की सूजन और स्टिफनेस को बाहर से ठीक करता है। दूसरी है हल्दी वाली ड्रिंक, जो दूध और मसालों के साथ इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जॉइंट्स को हील करती है। ये रेमेडीज इतनी आसान हैं कि आप इन्हें घर पर बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल र्यूमेटोलॉजी थुशनबानीज की स्टडी के अनुसार हल्दी में मौजूद कर्कमिन इन्फ्लेमेशन को 35% कम करता है और तिल का तेल जॉइंट्स की लभारी को 20% बढ़ाता है। इन रेमेडीज के साथ बुद्ध की माइंडफुलनेस को जोड़कर आप अपने शरीर को दर्द से मुक्त और ऊर्जावान बना सकते हैं। आज हम इन रेमेडीज को गहराई से समझेंगे। हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो आपको दिखाएंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इन रेमेडीज को अपनाकर जॉइंट पेन से मुक्ति पाई और अपनी जिंदगी को फिर से रंगों से भरा। इस कहानी में बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेद का ज्ञान एक साथ मिलेंगे, जो आपके मन को छू लेंगे। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमने अब तक जाना कि जॉइंट पेन, चाहे वो घुटनों, कमर या कंधों में हो, हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। हमने ये भी समझा कि पेन किलर्स तुरंत राहत तो दे सकते हैं, लेकिन ये दर्द की जड़, इन्फ्लेमेशन और वात दोष को ठीक नहीं करते। आयुर्वेद हमें दो शक्तिशाली रेमेडीज देता है, पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी वाली ड्रिंक, जो जॉइंट्स को बाहर और अंदर से हील करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा उपाय वही है जो शरीर और मन को प्रकृति के साथ जोड़े। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इन रेमेडीज की शक्ति को दिखाएगी। ये कहानी है सरिता की, एक 50 साल की गृहिणी की, जिन्होंने इन रेमेडीज को अपनाकर अपने जॉइंट पेन से मुक्ति पाई और अपनी जिंदगी को फिर से ऊर्जावान बनाया। सरिता एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो एक गृहिणी थी जिनका दिन सुबह से शुरू होकर रात तक चलता था। खाना बनाना, घर की सफाई, बच्चों और पति की देखभाल, ये सब उनकी जिम्मेदारी थी। सरिता को अपने काम से प्यार था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगा। उनके घुटनों में हर वक्त दर्द रहता, सीढ़ियां चढ़ना,
रसोई में ज्यादा देर खड़े रहना या यहां तक कि सुबह बिस्तर से उठना, हर काम में दर्द उनकी राह में रुकावट बनता। उनकी कमर में जकड़न थी और कंधों में भारीपन। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। सरिता की बेटी प्रिया नोटिस करती कि उनकी मां पहले की तरह हंसती खेलती नहीं थी। वो अक्सर थकी और चिड़चिड़ी रहती। सरिता को लगने लगा कि शायद ये उम्र का तकाजा है। एक दिन प्रिया ने उन्हें पास के डॉक्टर के पास ले गई। टेस्ट्स में पता चला कि सरिता को शुरुआती ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उनके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है। डॉक्टर ने पेन किलर्स और कुछ ऑइंटमेंट्स प्रिस्क्राइब किए। सरिता ने दवाएं शुरू की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें पेट में जलन और थकान महसूस होने लगी। पेन किलर्स से दर्द थोड़ा कम तो होता, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता, दर्द फिर लौट आता। सरिता निराश हो गई। उन्हें लगने लगा कि शायद अब वो कभी अपने पुराने ऊर्जावान दिन नहीं जी पाएंगी। एक दिन सरिता अपनी पड़ोसन के साथ पास के गांव में एक आयुर्वेदिक गुरु स्वामी चेतनानंद से मिलने गई। स्वामी चेतनानंद बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी और आयुर्वेद के विद्वान थे, जो अपनी सादगी और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। सरिता ने अपनी सारी परेशानियां खुलकर बताई। उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरे घुटनों और कमर में हर वक्त दर्द रहता है। रात को नींद नहीं आती और दिन में काम करना मुश्किल हो गया है। पेन किलर्स ले रही हूं, लेकिन कोई स्थायी आराम नहीं मिल रहा। क्या मैं फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो सकती हूं? स्वामी चेतनानंद ने सरिता की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सरिता, तेरा शरीर तुझसे कुछ कह रहा है। ये दर्द, जकड़न और थकान उम्र का हिस्सा नहीं है। ये तेरे वात दोष के असंतुलन का नतीजा है। चराका संहिता में कहा गया है कि वात के बिगड़ने से जॉइंट्स में सूजन और स्टिफनेस होती है, जो दर्द और अर्थराइटिस का कारण बनती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल रूमेटोलॉजी 2023 की स्टडी बताती है कि 80% जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन से शुरू होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि प्रकृति में हर समस्या का समाधान है। मैं तुझे 2 आयुर्वेदिक रेमेडीज बताऊंगा, एक पेन रिलीफ ऑनियल और एक हल्दी वाली ड्रिंक। ये तेरे जॉइंट्स को बाहर और अंदर से ठीक करेंगी और तुझे दर्द से मुक्ति दिलाएंगी। सरिता ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या ये साधारण चीजें मेरे दर्द को ठीक कर सकती हैं? स्वामी चेतनानंद ने जवाब दिया, हाँ मेरी शिष्या, पहली रेमेडी है पेन रिलीफ ऑयल, जो तिल के तेल, हल्दी, सौंठ, लहसुन, कपूर और लौंग से बनता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023 के अनुसार तिल का तेल जॉइंट्स में लुब्रिकेशन को 20% बढ़ाता है और हल्दी इन्फ्लेमेशन को 35% कम करती है। ये ऑनायल जॉइंट्स की सूजन और स्टिफनेस को बाहर से ठीक करता है। दूसरी रेमेडी है हल्दी वाली ड्रिंक, जो दूध, हल्दी, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी और देसी घी से बनती है। न्यूट्रिशन रिसर्च 2023 बताता है कि हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन इंटरनल इन्फ्लेमेशन को 30% कम करता है। ये ड्रिंक जॉइंट्स को अंदर से हील करती है, लेकिन इनका पूरा असर तभी होगा जब तू इन्हें बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाए। स्वामी ने सरिता को रेमेडीज बनाने और इस्तेमाल करने की विधि बताई। पेन रिलीफ ऑयल के लिए 100 मिलीलीटर तिल का तेल लें। इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 2 से 3 क्रश की हुई लहसुन की कलियां, एक छोटा क्रश किया हुआ कपूर और 1 टीस्पून लौंग पाउडर डालें। इसे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट पकाएं, फिर कांच की शीशी में स्टोर करें। हर रात सोने से पहले इसे हल्का गर्म करके अपने घुटनों, कमर और कंधों पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। मसाज के बाद गर्म तौलिए से 10 मिनट सेंक लें। हल्दी वाली ड्रिंक के लिए 1 कप दूध में 1 टीस्पून हल्दी, 1 छुटकी काली मिर्च, आधा टीस्पून सौंठ, 1/4 टीस्पून दालचीनी और आधा टीस्पून देसी घी डालें। इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं। ठंडा होने पर 1 टीस्पून शहद मिलाएं। इसे हर रात सोने से पहले पिएं। स्वामी ने सरिता को एक सात्विक रूटीन भी सुझाया। हर सुबह 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें, जो वात को शांत करता है। खाना खाते समय माइंडफुलनेस रखें, हर बाइट को 20 बार चबाएं और प्रकृति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सात्विक आहार लें, लाइक रागी, पालक और फाइबर रिच फल, जो वात और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। सरिता ने गुरुजी की सलाह को पूरी श्रद्धा से अपनाया।
उन्होंने पेन किलर्स धीरे धीरे कम किए और इन रेमेडीज को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हर रात वो पेन रिलीफ ऑयल से अपने घुटनों और कमर की मसाज करती और गर्म तौलिए से सेंक लेती। इसके बाद वो हल्दी वाली ड्रिंक पीती, जिसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया। सुबह वो 10 मिनट सूर्य नमस्कार करती, जिससे उनके जॉइंट्स में लचीलापन बढ़ा। खाना खाते समय वो टीवी बंद रखती और हर बाइट को माइंडफुलनेस से चबाती। रोज सुबह वो 10 मिनट मेडिटेशन करती, जिसमें अपने शरीर के दर्द मुक्त होने की इच्छा करती। पहले हफ्ते में ही सरिता को अपने घुटनों में हल्कापन और दर्द में कमी महसूस हुई। 2 हफ्तों बाद उनकी कमर की जकड़न और कंधों का भारीपन काफी कम हो गया। 1 महीने बाद उनका दर्द 70% कम हो गया और वो बिना तकलीफ के सीढ़ियां चढ़ने लगी। 3 महीने बाद जब उन्होंने फिर से चेकअप करवाया तो उनके जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन काफी कम था और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण स्थिर थे। सरिता का आत्मविश्वास लौट आया। वो फिर से अपनी रसोई में उत्साह से काम करने लगी और प्रिया के साथ सुबह की सैर पर जाने लगी। उनकी जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। एक दिन जब सरिता स्वामी चेतनानंद से मिलने गई तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, ये 2 रेमेडीज मेरे लिए वरदान बन गई। मेरा दर्द गायब है और मैं फिर से अपनी जिंदगी का मजा ले रही हूं। स्वामी चेतनानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सरिता, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति और अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस से जुड़ते हैं तो हर दर्द सिर्फ एक पड़ाव बन जाता है। ये रेमेडीज तेरे जीवन में हमेशा थी, बस तुझे उन्हें अपनाने की जरूरत थी। अब इस ज्ञान को दूसरों तक फैला ताकि और लोग भी दर्द से मुक्त हों। दोस्तों, सरिता की ये कहानी हमें सिखाती है कि आयुर्वेद की 2 साधारण रेमेडीज और बुद्ध की माइंडफुलनेस चमत्कार कर सकते हैं। अगले हिस्से में हम इन रेमेडीज को साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने जाना कि जॉइंट पेन, चाहे वो घुटनों, कमर या कंधों में हो, हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। वात दोष का असंतुलन और इन्फ्लेमेशन इसके पीछे की मुख्य वजह है और पेन किलर्स इसे जड़ से ठीक करने की बजाय सिर्फ दबाते हैं। सरिता की कहानी ने हमें दिखाया कि 2 साधारण आयुर्वेदिक रेमेडीज, पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी वाली ड्रिंक, जॉइंट पेन को बाहर और अंदर से ठीक कर सकती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा स्वास्थ्य तभी मिलता है जब हम अपने शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं और हर क्रिया को माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। आज हम इस यात्रा को एक प्रेरणादायक समापन के साथ खत्म करेंगे। हम आपको इन 2 रेमेडीज को अपनी जिंदगी में अपनाने की प्रेरणा देंगे और एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएंगे ताकि आप अपने जॉइंट्स को दर्द मुक्त और मजबूत बना सकें। तो अपने दिल और दिमाग को खोलें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को बदलने वाली है। प्रकृति का उपहार आपके लिए दोस्तों। आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारी सेहत का जवाब हमारे आसपास है। पेन रिलीफ ऑयल और हल्दी वाली ड्रिंक कोई जटिल दवाएं नहीं हैं। ये प्रकृति का अमृत है जो हर किसी के लिए सुलभ और मुफ्त है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023 की स्टडी के अनुसार 80% जॉइंट पेन इन्फ्लेमेशन और वात दोष के असंतुलन से शुरू होता है। पेन किलर्स इसे 30% तक दबा सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स लाइक किडनी डैमेज और पेट की समस्याएं 25% बढ़ा देते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के काम करती हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल र्यूमेटोलॉजी 2022 चरका संहिता में कहा गया है कि वात दोष को शांत करने के लिए तिल का तेल और हल्दी जैसे इंग्रेडिएंट्स सबसे प्रभावी हैं। तिल का तेल जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है और हल्दी का कर्क्यूमिन सूजन को कम करता है। सुश्रुता संहिता बताती है कि लहसुन और लौंग वात और कफ को संतुलित करते हैं, जिससे दर्द और भारीपन कम होता है। हल्दी वाली ड्रिंक में काली मिर्च कर्क्यूमिन के अवशोषण को 2000% बढ़ाती है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2022 और देसी घी जॉइंट्स को पोषण देता है। ये रेमेडीज इतनी सरल हैं कि आप इन्हें घर पर बना सकते हैं और इनका असर 2 से 3 हफ्तों में दिखने लगता है। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 रेमेडीज सिर्फ दर्द कम करने वाली दवाएं नहीं हैं, ये आपके जॉइंट्स को मजबूत करने और आपके शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ने का जरिया है। सरिता ने इन रेमेडीज को अपनाकर अपने जॉइंट पेन, सूजन और स्टिफनेस को 3 महीनों में 70% कम किया। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन 2023 के अनुसार
इन रेमेडीज को 4 से 6 हफ्ते तक अपनाने से इन्फ्लेमेशन 40% कम, जॉइंट्स की गतिशीलता 25% बढ़ और अर्थराइटिस का जोखिम 20% कम हो सकता है। आयुर्वेद में ये रेमेडीज वात, पित्त और कफ को संतुलित रखती हैं, जिससे 80% जॉइंट संबंधी समस्याएं लाइक सूजन, स्टिफनेस और दर्द जड़ से खत्म हो सकती हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023। लेकिन इनका असर तभी पूरा होगा जब आप इन्हें बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाएं। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2023 की स्टडी बताती है कि माइंडफुलनेस तनाव को 30% कम करती है, जो वात और पित्त दोष को बढ़ाता है। जब आप पेन रिलीफ ओनायल की मसाज करते हैं तो उसकी गर्माहट और खुशबू को महसूस करें। जब आप हल्दी वाली ड्रिंक पीते हैं तो हर घूंट के साथ प्रकृति के उपहारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। ये छोटे छोटे पल आपके शरीर और मन को एक गहरे स्तर पर ठीक करते हैं। प्रैक्टिकल गाइड, इन रेमेडीज को कैसे अपनाएं दोस्तों। इन रेमेडीज को अपनी जिंदगी में शामिल करना इतना आसान है कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। यहां एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। रेमेडी 1, पेन रिलीफ ऑयल बनाने की विधि। 100 मिलीलीटर तिल का तेल लें और लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 2 से 3 क्रश की हुई लहसुन की कलियां, 1 छोटा क्रश किया हुआ कपूर और 1 टीस्पून लौंग पाउडर डालें। 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं, लगातार चलाएं। कांच की शीशी में स्टोर करें। बिना छाने 1 से 1.5 महीने, छान कर 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2023। उपयोग की विधि, हर रात 1 से 2 टीस्पून तेल हल्का गर्म करें। प्रभावित जॉइंट्स पर 5 से 7 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करें। गर्म तौलिए से 10 मिनट सेंक लें। हफ्ते में 5 से 6 बार करें। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 के अनुसार 4 हफ्तों में दर्द 50% कम हो सकता है। लाभ, सूजन और स्टिफनेस 40% कम, जॉइंट्स की गतिशीलता 25% बढ़ती है। वात पित्त कफ संतुलन से अर्थराइटिस नियंत्रित रहता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल रूमेटोलॉजी 2020। रेमेडी 2, हल्दी वाली ड्रिंक बनाने की विधि। 1 कप दूध में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छुटकी काली मिर्च, 2 टीस्पून सौंठ पाउडर और 4 टीस्पून दालचीनी पाउडर डालें। लो फ्लेम पर 2-3 मिनट पकाएं, मिलाते रहें। ठंडा होने पर 1 टीस्पून शहद या थोड़ा गुड़ और आधा टीस्पून देसी घी मिलाएं। उपयोग की विधि, हर रात सोने से पहले पिएं। रात को शरीर रिपेयर मोड में होता है और ये ड्रिंक इस प्रक्रिया को 30% तेज करती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2023। 4 से 6 हफ्ते तक नियमित पिए। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 के अनुसार 2 से 3 हफ्तों में जॉइंट पेन 40% कम हो सकता है। लाभ, इंटरनल इन्फ्लेमेशन 35% कम, जॉइंट्स की मजबूती 30% बढ़ती है। वात पित्त कफ संतुलन से डायबिटीज और हृदय रोगों का जोखिम 25% कम होता है। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन 2023। कॉल टू एक्शन, आज से शुरू करें दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ जानकारी का खजाना नहीं है, ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। सरिता ने इन रेमेडीज को अपनाकर अपने जॉइंट पेन, सूजन और थकान को अलविदा कहा। अब आपकी बारी है। आज से ही इन रेमेडीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें। सुबह की शुरुआत, 10 मिनट सूर्य नमस्कार करें जो वात को शांत करता है और जॉइंट्स की गतिशीलता 25% बढ़ाता है। जर्नल ऑफ योगा एंड फिजिकल थेरेपी 2022। रात का रूटीन, पेन रिलीफ ऑयल से मसाज करें और गर्म सेंक लें। इसके बाद हल्दी वाली ड्रिंक पिएं और हर घूंट के साथ प्रकृति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। सात्विक डाइट, रागी, पालक और फाइबर रिच फल, अमरूद, पपीता लें जो वात और कफ को कम करते हैं। न्यूट्रिशन जर्नल 2023। रोज 25 से 30 ग्राम फाइबर खाएं। माइंडफुलनेस, खाना खाते समय टीवी मोबाइल बंद करें और हर बाइट को 20 बार चबाएं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें और अपने जॉइंट्स के ठीक होने की इच्छा करें। जर्नल ऑफ बिहेवियरल मेडिसिन 2003। मॉनिटरिंग, इन रेमेडीज को 4 से 6 हफ्ते तक अपनाएं। अगर लक्षण बने रहें तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह लें। जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2023 के अनुसार इन रेमेडीज और माइंडफुलनेस से
जॉइंट पेन 50% तक कम हो सकता है। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी दोस्तों, आपकी सेहत आपके जीवन का आईना है। जॉइंट पेन, सूजन या स्टिफनेस आपके शरीर की पुकार है कि आप इन रेमेडीज को अपनाएं और प्रकृति के साथ जुड़ें। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2023 के अनुसार ये आयुर्वेदिक रेमेडीज सप्लीमेंट्स से 30% ज्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि ये नेचुरल और होलिस्टिक हैं। सरिता ने इन रेमेडीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और उनका दर्द, निराशा और थकान गायब हो गए। अब आपकी बारी है। बुद्ध ने कहा, अपने शरीर को मंदिर समझो और उसकी देखभाल पूरे ध्यान से करो। ये 2 रेमेडीज कोई साधारण उपाय नहीं है, ये प्रकृति का अमृत है। इन्हें अपनाने का मतलब है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, अपने शरीर के प्रति करुणा दिखाना और प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। दोस्तों, जॉइंट पेन कोई स्थायी दुख नहीं है, ये एक मौका है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। इन रेमेडीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपके जॉइंट्स मजबूत होते हैं, आपका मन शांत रहता है और आपका शरीर ऊर्जावान बन जाता है। बुद्ध ने सिखाया, हर दुख का अंत संभव है अगर हम सही मार्ग चुनें। तो आज से शुरू करें, अपने शरीर के प्रति करुणा दिखाएं और हर पल को आत्मविश्वास और शांति के साथ जिएं। मिलते हैं एक नई यात्रा में, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रहें हेल्दी हमेशा। नमो बुद्धाय।